अगर तुम जीवन को थोड़ी गहराई से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि इंसान ने मेहनत को एक पूजा का रूप दे दिया है, लेकिन समझ को कभी महत्व नहीं दिया। आदमी रात दिन परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, शरीर को थका देता है, मन को घिस देता है, लेकिन जितना भाग दौड़ करता है उतनी ही दूर मंजिल दिखाई देती है। वह सोचता है कि शायद मेहनत कम पड़ गई, फिर वह और तेज दौड़ने लगता है। लेकिन ध्यान से देखो, यह दौड़ किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं होती। ये दौड़ तो सिर्फ अपने ही भ्रम के पीछे भागने की होती है। मेहनत एक साधन है, लेकिन लोग उसे लक्ष्य बना लेते हैं, और जब साधन को लक्ष्य बना लिया जाए तब परिणाम कभी सामने नहीं आता। तुमने देखा होगा, जीवन में कई लोग किसी खेत में, किसी फैक्ट्री में, किसी दफ्तर में सुबह से शाम तक खटते रहते हैं, पर आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रहते हैं। वहीं कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, पर पैसे उनके पास बहुत आते हैं। क्या यह अन्याय है? नहीं। जीवन केवल मेहनत का खेल नहीं है, जीवन ऊर्जा ज्ञान का खेल है। मेहनत केवल शारीरिक स्तर पर होती है। धन अस्तित्व का एक सूक्ष्म प्रवाह है, जहां केवल ऊर्जा की गुणवत्ता काम करती है, न कि बल, पसीना या संघर्ष। पैसा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा उस पात्र की ओर बहती है जो उसे संभालने की योग्यता रखता है। मेहनत उस पात्र को तैयार नहीं करती, समझ करती है, दृष्टि करती है, चेतना करती है। पैसा मेहनत का फल नहीं है, पैसा सही दिशा का, सही दृष्टि का, सही कंपन का फल है। तुम देखना, पेड़ जब फल देता है तो वह मेहनत से नहीं देता। वो फल तब देता है जब उसकी जड़ें सही जगह पहुंच जाएं, सही खाद मिले, सही पानी मिले, सही धूप मिले। पेड़ मेहनत नहीं करता, पेड़ संतुलित रहता है। जीवन भी पेड़ की तरह है। जो लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, अपनी दृष्टि को साफ करते हैं, अपने भीतर की रुकावटों को तोड़ते हैं, पैसा उनके पास स्वतः आता है। जिन्हें पैसा पकड़ना, खींचना, मेहनत से घसीटना पड़ता है, समझ लेना कि वे अभी भी भीतर से पात्र नहीं बने। मेहनत बाहरी दुनिया में होती है, पैसा भीतर की कंपन पर आता है। मेहनत से थकान बढ़ती है, लेकिन चेतना से आकर्षण पैदा होता है। पैसा आकर्षण से आता है, खिंचाव से आता है, उपलब्धता से आता है। तुम जिस चीज को आकर्षित कर सको वह तुम्हारे पास आती है, चाहे वह प्रेम हो, संबंध हो या पैसा। यह समझना बहुत गहरा है और बहुत कठिन भी, क्योंकि सदियों की कंडीशनिंग ने हमें मेहनत का उपासक बना दिया है। हमें बचपन से बताया गया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन यदि ऐसा होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, और दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे कम मेहनत करते हैं। मेहनत एक भ्रम है, समझ एक प्रकाश है। अगर तुम जीवन के गहरे नियमों को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि धन हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपने भीतर स्पष्टता, शांत, विश्वास, ध्यान, ऊर्जा का सही प्रबंधन और सृजनशीलता रखता है। मेहनत से नहीं। मेहनत केवल गति देती है, दिशा नहीं। और यदि दिशा गलत हो तो जितना तेज दौड़ोगे उतनी ही दूर भटक जाओगे। दुनिया में करोड़ों लोग रोज दौड़ते हैं, रोज जूझते हैं, रोज पसीना बहाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास रहता है जो बस बैठकर सोचते हैं, योजना बनाते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का नियम यही है, ऊर्जा हमेशा स्पष्टता की तरफ बहती है। मेहनत का कोई उपयोग नहीं यदि मन भ्रम में है, दिशा गलत है और भीतर की ऊर्जा बिखरी हुई है। मेहनत किसी को अमीर नहीं बनाती, मेहनत केवल तुम्हें थका सकती है। अमीरी तब आती है जब तुम उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ तालमेल बिठा लेते हो जिसे धन कहते हैं। धन केवल नोट नहीं ई है। धन एक कंपन है, एक आवृत्ति है, एक सब्टल वाइब्रेशन है। यह उसी जगह उतरता है जहां उसी जैसी तरंगें होती हैं। जैसे रेडियो एक खास तरंग पकड़ाता है, वैसे ही पैसा एक खास तरंग पकड़ाता है। मेहनत से तरंग नहीं बनती, मेहनत केवल
नॉइज पैदा करती है, क्लैरिटी काम करती है, वाइब्रेशन काम करती है। इसलिए तुम देखना, जो लोग शांत हैं, जिनके भीतर भय नहीं है, तनाव नहीं है, लालच नहीं है, पैसा उन्हें ढूंढता है। धन हमेशा शांति की ओर जाता है, तनाव से पैसा भागता है। और मेहनत अक्सर तनाव के साथ आती है, इसलिए पैसा मेहनत से नहीं आता। जब मन बेचैन है तब आदमी चाहे जितना कमाए, पैसा टिकता नहीं। और जब मन शांत हो तब पैसा थोड़ा आए पर स्थायी होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्रसन्नता लाता है। मेहनत से आने वाला पैसा अक्सर चिंता देता है, चेतना से आने वाला पैसा आनंद देता है। मेहनत शरीर का कार्य है, चेतना आत्मा का कार्य है। और धन आत्मा के नियम से चलता है, शरीर के नियम से नहीं। एक और रहस्य है, मेहनत आदमी को सीमित रखती है, समझ आदमी को अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। मेहनत में ईंट उठाने की तरह ऊर्जा खर्च होती है, समझ में सिर्फ एक विचार पूरी दिशा बदल देता है। एक समझ का क्षण वर्षों की मेहनत से बड़ा होता है। अगर केवल मेहनत से सफलता आती तो मजदूर दुनिया के राजा होते। पर सच उल्टा है, राजा वे बनते हैं जो अपने भीतर की ऊर्जा को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि पैसा उनका दास बन जाता है, मालिक नहीं। धन एक गुलाम है, पर वह उसी के घर आता है जो स्वयं भीतर से राजा हो। मेहनत करने वाले अक्सर दास मन में होते हैं, डर में, असुरक्षा में। पैसा उस व्यक्ति के पास नहीं जाता जो उससे डरता है। पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसे संभालना जानता है, जो उससे प्रेम कर सकता है, जो उसे सम्मान दे सकता है और जो उसे संजो सकता है। धन को यदि तुम ऊर्जा की तरह देखो तो समझ पाओगे कि इसे आकर्षित करने के लिए मेहनत नहीं, बल्कि 3 बातें चाहिए। पहली, सही मानसिकता। दूसरी, सही कंपन। तीसरी, सही दिशा। और ये तीनों बातें मेहनत से नहीं आती, ध्यान से आती हैं, जागरूकता से आती हैं, भीतर गहराई में उतरने से आती हैं। मेहनत बाहर की दुनिया में तुम्हें एक मशीन बनाती है, लेकिन ध्यान भीतर की दुनिया में तुम्हें एक चुंबक बना देता है। पैसा मशीनों के पास नहीं जाता, चुंबकों के पास जाता है। दुनिया में हजारों मेहनती लोग हैं, लेकिन चुंबक बहुत कम है, इसीलिए धन कुछ हाथों में जमा रहता है। तुमने ध्यान दिया होगा, गरीब आदमी हर चीज पैसे से जोड़ता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। धनी आदमी पैसे की बात कम करता है, लेकिन उसके पास पैसा अपने आप आता रहता है। क्यों? क्योंकि गरीब के भीतर कमी की चेतना है। वह हमेशा सोचता है कि मेरे पास नहीं है, न जाने मिलेगा भी या नहीं। जब भीतर कमी का भाव रहता है तब बाहर कमी का फल मिलता है। धनी के भीतर पूर्णता का भाव रहता है। उसे विश्वास है कि पैसा आएगा, क्योंकि उसका कंपन पैसा को आकर्षित करता है। यह कानून बहुत सूक्ष्म है। भीतर जैसी भावना, बाहर वैसा परिणाम। गरीब मेहनत करता है पर महसूस कमी करता है, इसलिए पैसा उससे दूर रहता है। धनी कम मेहनत करता है पर भीतर पूर्णता महसूस करता है, इसलिए पैसा उसके पास आता है। कमी से पैसा भागता है, पूर्णता से पैसा खिलता है। अब तुम पूछोगे, क्या मेहनत बिल्कुल भी जरूरी नहीं? मेहनत जरूरी है, लेकिन केवल वहीं जहां समझ पहले हो। मेहनत तब सार्थक होती है जब दिशा सही हो। मेहनत तब फल देती है जब चेतना में स्पष्टता हो। मेहनत तब भाग्य बनाती है जब तुम अपने भीतर ऊर्जा को एक्सपांड कर लेते हो। मेहनत अकेली कुछ नहीं कर सकती, वह केवल समझ, दिशा और ऊर्जा का सहायक बन सकती है। बिना आंतरिक जागरूकता के मेहनत तनाव बन आती है, और तनाव के पास पैसा कभी नहीं आता। धन को आकर्षित करने के लिए तुम्हें भीतर से संरेखित अलाइन होना होगा। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा और अपनी दिशा सब एक लय में हो। अगर मन एक जगह है, भावनाएं दूसरी जगह हैं, ऊर्जा कहीं और है और शरीर कहीं और भाग रहा है, तब मेहनत केवल बिखराव पैदा करेगी। और बिखराव में पैसा नहीं आता। पैसा केवल वहां आता है जहां ऊर्जा एकाग्र हो। जैसे सूरज की किरणें साधारण रूप में गर्मी देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक छोटे से ग्लास द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो आग लगा देती हैं।
क्यों? क्योंकि ऊर्जा केंद्रित हो गई। मेहनत सूरज की बिखरी किरण है, चेतना केंद्रित सूर्य है। पैसे की आग बिखरी किरणों से नहीं, केंद्रित चेतना से उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है, मेहनत नहीं सही दिशा काम करती है। मेहनत नहीं सही ऊर्जा काम करती है। मेहनत नहीं सही कंपन काम करता है। मेहनत नहीं भीतर की धारा काम करती है, और यह धारा शांत मन में बनती है, गहरे विश्वास में बनती है, स्थिर चेतना में बनती है। जब मन शांत होता है तब प्रेरणा जागती है। प्रेरणा मेहनत से 1000 गुना महत्वपूर्ण है। मेहनत केवल मात्रा है, प्रेरणा गुणवत्ता है। पैसा गुणवत्ता से आता है, मात्रा से नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग 10 साल में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग 40 साल मेहनत कर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। अंतर केवल मेहनत का नहीं है, अंतर भीतर की ऊर्जा का है। जो भीतर से धनवान है वह बाहर भी धनवान बनता है। जो भीतर से गरीब है वह बाहर कितना भी कमाए गरीब ही रहता है। गरीब के पास पैसा टिकता नहीं, वह बाहर से आता है और तुरंत बाहर चला जाता है, क्योंकि भीतर की ऊर्जा उसे रोक नहीं पाती। धन चेतना से चिपकता है, मेहनत से नहीं। जो लोग धन को एक बाहरी वस्तु समझते हैं वे उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन जो धन को ऊर्जा के रूप में जानते हैं वे उसे सहजता से अपने जीवन में प्रवाहित करते हैं। धन एक नदी की तरह है, वह वहां बहती है जहां मार्ग खुला होता है। मेहनत मार्ग नहीं खोलती, विचार खोलते हैं, विश्वास खोलते हैं, दृष्टि खोलती है, जागरण खोलता है। अगर तुम जीवन में सचमुच पैसा पाना चाहते हो तो अपनी चेतना को उठाओ, भीतर एक नई तरंग पैदा करो। अपने मन से कमी, डर, तनाव और असुरक्षा हटा दो। भीतर समृद्धि की हवा बहने दो। धन बाहर से नहीं आता, भीतर से जन्म लेता है। बाहर तो केवल उसका प्रकट होना है। जब तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जो केवल काम करते हैं। वह उन लोगों के पास जाता है जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करते हैं। मेहनत शरीर का कार्य है, लेकिन पैसा मन, बुद्धि और चेतना के स्तर पर काम करता है। बाहर की दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वह भीतर की दुनिया के अदृश्य नियमों का परिणाम होता है। आदमी जितना अधिक भीतर से जागता है उतना ही बाहर का जीवन सहज और सरल हो जाता है। यह बात कठिन लगती है क्योंकि मन को बचपन से ही एक ही सूत्र सिखाया गया है, मेहनत करो और सफल हो जाओ। लेकिन यह एक आधा सत्य है। मेहनत केवल तब उपयोगी है जब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बह रही हो। अगर दिशा गलत हो तो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जैसे किसी नाविक ने अपनी नाव पूरी रात चलाई पर सुबह देखा कि नाव किनारे पर ही बंधी हुई थी। मेहनत बहुत हुई पर प्रगति शून्य हुई। यही हाल आज करोड़ों लोगों का है। वे बंधी हुई नाव की तरह मेहनत करते हैं पर आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका मन, भावनाएं और ऊर्जा बंधी हुई है। एक गहरी बात समझो, दुनिया में ऊर्जा 2 तरह की होती है। पहली घर्षण ऊर्जा, दूसरी प्रवाह ऊर्जा। मेहनत घर्षण पैदा करती है, चेतना प्रवाह पैदा करती है। घर्षण से थकान आती है, प्रवाह से परिणाम आते हैं। जहां प्रवाह है वहां पैसा आता है, जहां घर्षण है वहां संघर्ष ही संघर्ष मिलता है। तुम देखो, नदी बहती है इसलिए वह समुद्र तक पहुंच जाती है। पत्थर मेहनत करता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि प्रयास और प्रवाह में फर्क है। नदी में दिशा है, पत्थर में केवल कठोरता है। नदी में लचीलापन है, पत्थर में अहंकार है। पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, क्योंकि मेहनत बाहरी दुनिया का काम है, लेकिन पैसा अंदर की मानसिकता और ऊर्जा पर चलता है। लाखों लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि भीतर की सोच वही रहती है, कमी की, डर की और संघर्ष की। मेहनत शरीर से होती है लेकिन पैसा चेतना से आता है। जब तक मन सीमित सोच में बंधा है तब तक मेहनत केवल थकान देगी, परिणाम नहीं।
धन सबसे पहले मन में पैदा होता है। जो व्यक्ति खुद को गरीब समझता है वह कितना भी कमाए वह गरीब ही महसूस करेगा और वही अनुभव उसकी बाहरी हकीकत बन जाता है। जबकि जिस व्यक्ति के भीतर समृद्धि की भावना होती है, उसके पास शुरू में पैसा न भी हो फिर भी वह धीरे धीरे समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित कर लेता है। पैसा उन लोगों की ओर बहता है जिनकी सोच में विश्वास और विस्तार होता है, न कि कमी और डर। मेहनत तभी फल देती है जब दिशा सही हो। गलत दिशा में की गई मेहनत केवल संघर्ष बन जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक काम करते रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बड़े परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क दृष्टि और समझ का होता है। सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास गलत दिशा में की गई भारी मेहनत से कहीं अधिक असरदार होता है। पैसा उन लोगों के पास रुकता है जिनके भीतर स्थिरता होती है। यदि मन हर समय बेचैन है, चिंतित है, घबराया हुआ है तो पैसा ऐसे मन में टिक नहीं सकता। जैसे हवा खिड़की के झरोखे से गुजर जाती है वैसे ही पैसा अस्थिर मन में ठहरता नहीं। शांति पैसा खींचती है और तनाव पैसे को दूर ले जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर शांत, संतुलित और स्थिर है उसके पास पैसा अधिक सहजता से आता है और बना रहता है। धन आकर्षित करने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी ऊर्जा का सही कंपन है। जब विचार साफ हों, मन में कृतज्ञता हो, भावनाएं सकारात्मक हों और दिशा स्पष्ट हो, तब व्यक्ति एक चुंबक की तरह पैसा आकर्षित करता है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि पैसा केवल अधिक घंटे काम करने से आता है, लेकिन सच यह है कि पैसा समय के आदान प्रदान से नहीं आता बल्कि मूल्य वल्य के आदान प्रदान से आता है। तुम जितनी बड़ी समस्या हल करते हो, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हो, जितनी बड़ी सोच रखते हो, पैसा उतना ही बड़ा होकर लौटता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनकी मेहनत छोटी समस्या हल करती है, इसीलिए पैसा भी छोटा मिलता है। और कुछ लोग कम मेहनत करते हुए भी बड़ी समस्या हल करते हैं, इसीलिए पैसा अपने आप बड़ा हो जाता है। पैसे को आकर्षित करने का सबसे मूलभूत नियम है भीतर की भावना। यदि तुम्हारी भावना हमेशा कमी की है, मेरे पास नहीं है, काश होता, डर है कि खत्म न हो जाए, तो पैसा आने से पहले ही चला जाता है। कमी की तरंग कमी को ही जन्म देती है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर यह भावना है कि मेरे पास पर्याप्त है, जीवन मुझे हमेशा सहारा देता है, मैं सक्षम हूं, तो यह तरंग समृद्धि को बुलाती है। इसलिए धनी बनने का पहला कदम पैसे को कमाना नहीं बल्कि कमी की मानसिकता से बाहर निकलना है। धन को आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अवसर देख सके। अवसर हमेशा मौजूद होते हैं पर हर कोई उन्हें देख नहीं पाता। अवसर देखने के लिए मन खुला चाहिए, चेतना जागृत चाहिए और सोच बड़ी चाहिए। जो व्यक्ति रोजमर्रा की समस्याओं में उलझा रहता है वह अवसर को पहचान ही नहीं पाता, और जो व्यक्ति शांत मन से जीवन को देखता है वह छोटी छोटी बातों में भी बड़ी संभावनाएं ढूंढ लेता है। यही कारण है कि अमीर लोग वहां अवसर देखते हैं जहां सामान्य लोग जोखिम देखते हैं। पैसा कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं आता जो केवल जीविका, सर्वाइवल के बारे में सोचता है, क्योंकि जीविका की सोच में भय होता है। पैसा उस व्यक्ति के पास आता है जो सृजन, क्रिएशन के बारे में सोचता है, क्योंकि सृजन की सोच में विस्तार होता है। जीविका की सोच तुम्हें छोटा बनाती है, सृजन की सोच तुम्हें बड़ा बनाती है। पैसा हमेशा बड़ी सोच वाले व्यक्तियों के पास जाता है क्योंकि वे दुनिया को कुछ बड़ा दे रहे होते हैं, चाहे वह सेवा हो, विचार हो या कोई क्षमता। एक और गहरी बात है,
पैसा स्थिरता को पसंद करता है। जब व्यक्ति के विचार हर दिन बदलते हैं, मन हर क्षण डगमगाता है, निर्णय अस्थिर होते हैं, तब पैसा ऐसे जीवन में रुकता नहीं। धन स्थिर जमीन पर खड़ा होता है, इसीलिए सफल लोग कम निर्णय लेते हैं, लेकिन स्पष्ट और स्थिर निर्णय लेते हैं। असफल लोग हर बात में उलझे रहते हैं, हर छोटी चीज में परेशान होते हैं। जब मन अस्थिर है, तब पैसा भी अस्थिर हो जाता है। धन पाने के लिए भावनात्मक नियंत्रण भी जरूरी है। जो व्यक्ति हर बात पर गुस्सा, ईर्ष्या, दुख या डर में बह जाता है, उसकी मानसिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। कमजोर ऊर्जा से मजबूत निर्णय नहीं निकलते और सही निर्णय के बिना पैसा जीवन में टिकता नहीं। इसलिए बड़ी कमाई हमेशा शांत और संतुलित लोगों के पास जाती है, क्योंकि उनके भीतर वह शक्ति होती है कि वे परिस्थितियों को संभाल सकें, चुनौतियों का सामना कर सकें और फैसले बिना हड़बड़ाहट के ले सकें। धन का एक नियम है, वह उसी के पास लौटता है जो उसका सम्मान करता है। सम्मान का मतलब यह नहीं कि पैसा देखकर खुशी मनाई जाए या उसे पूजा जाए। सम्मान का मतलब है कि तुम उसका सही उपयोग कर सको, उसे सुरक्षित रख सको, बर्बाद न करो और उससे बड़ी संभावनाएं बना सको। अगर व्यक्ति को धन का सम्मान नहीं आता तो चाहे कितना भी पैसा आए, कुछ ही समय में चला जाता है। इसलिए कई लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर वहीं पहुंच जाता है। आते हैं जहां पहले थे, क्योंकि भीतर ऊर्जा तैयार नहीं थी। समृद्धि के लिए कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा ग्रहणशील हो जाती है। कृतज्ञता से मन खुलेपन में आता है और खुले मन में ब्रह्मांड अधिक देने लगता है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत में रहता है, मेरे पास कम है, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, उसकी ऊर्जा बंद हो जाती है। बंद ऊर्जा में समृद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। कृतज्ञता द्वार खोलती है, शिकायत द्वार बंद करती है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़कर काम करता है, तब पैसा उसके पीछे आता है। उद्देश्य रहित मेहनत बोझ है, उद्देश्य आधारित प्रयास आनंद है। जिस काम में तुम्हारा आनंद है, उस काम में तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, और जब ऊर्जा बढ़ती है, तब पैसा उस काम का परिणाम बन जाता है। इसीलिए जीवन में केवल काम ढूंढना नहीं, बल्कि वह काम ढूंढना जरूरी है जो तुम्हें भीतर से जगाए। पैसा उस आग के पीछे आता है जो उद्देश्य से पैदा होती है। पैसा कभी उस व्यक्ति के पास नहीं आता जो हमेशा डर में जीता है। डर इंसान की ऊर्जा को सिकोड़ देता है, और सिकुड़ी हुई ऊर्जा न तो अवसर देख सकती है और न ही उन्हें पकड़ सकती है। डर में जीने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है, और सुरक्षित रास्ते कभी बड़ी उपलब्धि की ओर नहीं जाते। पैसा जोखिम पसंद करता है, लेकिन वह जोखिम समझदारी के साथ उठाया गया होना चाहिए। डर के कारण जो अवसर छोड़ दिए जाते हैं, वे अवसर किसी और के लिए सोने की खान बन जाते हैं। इसलिए समृद्धि उन लोगों के पास जाती है जो भीतर से निडर और खुले होते हैं। धन आने से पहले एक और चीज जरूरी है, कल्पना। जो व्यक्ति अपनी सोच में ही छोटी सीमाएं बना लेता है, उसके जीवन में बड़ा कुछ संभव नहीं होता। पैसा उसकी ओर जाता है जिसकी कल्पना बड़ी होती है। कल्पना का मतलब केवल स्वप्न देखना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और संभावनाओं को बड़ी दृष्टि से देखना। जो व्यक्ति यह मानता है कि वह अधिक पा सकता है, अधिक कर सकता है, अधिक बन सकता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता है। कल्पना भविष्य बनाती है, मेहनत केवल उसे आकार देती है। पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास आता है जो समाधान देने वाला होता है। दुनिया उन लोगों को पहचानती है और पुरस्कृत करती है जो किसी समस्या को हल करते हैं, चाहे वह कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों न हो। मेहनत बिना समझ के
केवल संघर्ष है, लेकिन समझ के साथ किया गया काम दुनिया के लिए मूल्य पैदा करता है। यह मूल्य ही पैसा बनकर लौटता है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि तुम कितने घंटे काम करते हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे काम से दुनिया को क्या मिलता है। जितना बड़ा योगदान उतना बड़ा प्रतिफल। धन प्राप्त करने का एक बड़ा नियम है व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो अवसर को वास्तविकता में बदल देती है। भले ही अवसर सामने हो, लेकिन यदि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं तो तुम उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति हमेशा दूसरों की मंजूरी ढूंढता है और निर्णय लेने में हिचकिचाता है, जबकि आत्मविश्वास वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता, वह खुद रास्ता बनाता है। पैसा उन्हीं लोगों को चुनता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। एक और बात, पैसा समय के अनुशासन को पसंद करता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे धन के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि जो समय को संभाल नहीं सकता वह पैसा भी नहीं संभाल सकता। समय ही असली पूंजी है। जब तुम समय का सही उपयोग करते हो तो तुम्हारी उत्पादकता बढ़ती है, और उत्पादकता के साथ धन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसलिए धन प्राप्ति का पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति समय के प्रति जागरूक हो जाए। धन का भी बंद दिमाग वालों के पास नहीं जाता। जो व्यक्ति नई बातें सीखने से डरता है, नई दिशा में कदम बढ़ाने से डरता है, बदलाव से डरता है, उसके पास पैसा कभी नहीं टिकता। क्योंकि पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो विकसित होते हैं, सीखते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और समय के साथ बदलते हैं। दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, बाजार बदल रहे हैं। जो इस बदलाव के साथ स्वीकार में रहते हैं वे धन को बुलाते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपने रिश्तों को भी संभालना आता होना चाहिए। पैसा अकेले नहीं आता, वह नेटवर्क के साथ आता है, संबंधों के साथ आता है, भरोसे के साथ आता है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को सम्मान नहीं देता, उनसे सीखता नहीं, उन्हें महत्व नहीं देता, वह अकेला रह जाता है। और अकेले व्यक्ति के पास अवसर कम आते हैं। इसलिए पैसा पाने के लिए लोगों को समझना, उनसे जुड़ना और उनकी कद्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। धन तब बढ़ता है जब व्यक्ति सीखता है कि वह भावनाओं को निर्णयों से दूर रखे। भावनात्मक होना गलत नहीं, लेकिन भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय लेना बहुत नुकसानदायक होता है। कई लोग केवल गुस्से, उत्साह या डर में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो जीवन भर पछतावा दे जाते हैं। पैसा शांत दिमाग और स्थिर विचारों में ही बढ़ता है। जब मन भावनाओं से मुक्त होता है तब आर्थिक निर्णय साफ दिखते हैं। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उन लोगों को पसंद करती है जो स्वच्छता और व्यवस्थापन में विश्वास रखते हैं। अव्यवस्था, आलस्य, गंदगी और लापरवाही ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा धन को रोकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने स्थान, अपने कार्य और अपने मन को व्यवस्थित रखता है वह धन के लिए चुंबक बन जाता है। व्यवस्था बाहरी रूप से छोटी लगती है, लेकिन यह भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। धन उन लोगों को भी पसंद करता है जिनके जीवन में उद्देश्य हो। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति समुद्र में भटकती नाव की तरह होता है। वह चलता जरूर है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। उद्देश्य वाला व्यक्ति थकता नहीं, क्योंकि उसकी थकान भी उसे आगे बढ़ाती है। उसका हर कदम केंद्रित होता है। पैसा ऐसे लोगों के पास इसलिए आता है क्योंकि वे स्पष्ट हैं, और स्पष्टता दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण है।